बहुत अच्छा सवाल है। शुगर का क्या इलाज है? मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले ये समझो शुगर होती क्या है। शुगर कोई बीमारी नहीं है। देखो, शुगर कहते हैं मीठे को। शुगर किसे कहते हैं? और हमने मशहूर कर दिया शुगर हो गई, शुगर हो गई, शुगर हो गई। एक्चुअल में आपका जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बनाता। पेंक्रियाज इंसुलिन, तो सबसे पहले ये जानो कि पेंक्रियाज इंसुलिन क्यों नहीं बनाता। और जो आप इलाज कर रहे हैं वो जिंदगी में पेंक्रियाज का नहीं है। यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? इंसुलिन लगाना शुरू कर देंगे। तो इंसुलिन किसने बनानी थी? पेंक्रियाज ने। तो जब आप बाहर से लगा लोगे पेंक्रियाज इंसुलिन बनाएगा? अच्छा, यहाँ आप खाते हैं मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन खाते हैं ना, उसके मुख्तलिफ नाम है, किसी का नाम ग्लूकोफेज है, किसी का नाम, ये सारी एक ही मेटफॉर्मिन है। अच्छा, ये भी आपकी बॉडी में इंसुलिन देता है। सबसे पहले सोचो कि पेंक्रियाज ख़राब क्यों हुआ है। अच्छा, जब हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो क्या आपका पेंक्रियाज अशरफ नहीं है? तो फिर ख़राब क्यों है? आपका पेंक्रियाज ख़राब होता है इन 5 वजहों से। सबसे पहले, आप क्या सोचते हो? आप इसको समझिएगा। हम जब सोचते हैं ना तो हमारे ब्रेन को एक तस्वीर मिलती है, हमारे ब्रेन को एक इमेज मिलता है। और जैसा ब्रेन को इमेज मिलता है, ब्रेन वैसे ही केमिकल बनाना शुरू कर देता है। और वो केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन है वो बनाते हैं। और जो इंसुलिन है वो भी एक हार्मोन है। ये एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसका एक हिस्सा है। जब मैंने नेगेटिव सोचा तो मेरे केमिकल कौन से बनेंगे? नेगेटिव। तो उसके अकॉर्डिंग हार्मोन कौन से बनेंगे? नेगेटिव। अल्लाह ने ये बॉडी नेगेटिव बनाई नहीं है। यानी इस बॉडी के अंदर जब ऐसी चीज जाती है जो अल्लाह को पसंद है, वो बॉडी को भी पसंद नहीं है। यानी ये दिमाग को जब आप गंदी गंदी चीज़ें देते हो ना, गंदी चीज़ें क्या हैं? जो दुख देने वाली हैं, जो तकलीफ़ देने वाली हैं, जो परेशान करने वाली हैं, जो बेचैन करने वाली हैं, बेकरार करने वाली हैं, बेसुकून करने वाली। अच्छा, हमने समझ लिया पता नहीं गंदी चीज़ें क्या होती हैं। यानी जो बंदा दूसरे को दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, तो उसके दिमाग में इमेज कौन से बनेंगे? तो सबसे पहले अपनी सोच पाकीज़ा करो। यही वजह है 50 साल पहले किसी को शुगर नहीं थी। अगर थी तो इतनी कम थी कि कोई मरीज ही नहीं था। क्योंकि उस वक्त सबकी सोच कैसी थी? कैसी सोच थी? आपके दादा के वक्त में सोच कैसी थी सबकी? वो गांव की एक बच्ची जो होती थी ना, वो पूरे गांव की सांझी बच्ची होती थी। ऐसे ही ना? पर्दे वर्दे, दरवाजे दरवाजे उस वक्त नहीं होते थे, लेकिन आंखों में क्या थी? शर्म। अच्छा, दीवारें कच्ची थी, छोटी थी, लेकिन कोई किसी के घर में झांकता? बीमारी को थी? अच्छा, इसको लोग बीमारी समझते ही नहीं। कुछ समझता है बीमारी? और कहते हैं और मीठा खाया तो उसकी वजह से। मीठे का कोई ताल्लुक नहीं है शुगर के साथ। पेंक्रियाज खराब होता है सोच की वजह से। और सिर्फ पेंक्रियाज नहीं, आपका पूरा जिस्म वल्लाह खराब हो जाता है। जब आप गलत देखते हो, जब आप गलत सुनते हो, जब आप गलत बोलते हो, जब आप गलत चाहते हो, जब आप गलत सोचते हो, अल्लाह की कसम ये जिस्म कांप जाता है। हमें एहसास ही नहीं। और हम समझते हैं और ये मौलवी साहब की जज्बाती बातें हैं। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। मैं एक एक चीज़ लॉजिकली पेश कर रहा हूँ। मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ कि यार समझो कि जब तुम देखते हो उसका इमेज ब्रेन को आता है। जब ब्रेन पे इमेज आया तो उसने केमिकल्स, आपकी ह्यूमन केमिस्ट्री बनानी है। उन केमिकल्स ने आपकी बॉडी में हार्मोन प्रोड्यूस करने हैं। जब आप गलत देख रहे हो, गलत सुन रहे हो, गलत बोल रहे हो, गलत कर रहे हो, तो केमिकल कौन से बनेंगे? शुगर ठीक करना चाहते हो ना, सिर्फ एक काम कर लो,
आज के बाद मैं कोई ऐसी चीज़ ना देखूंगा, ना सुनूंगा, ना बोलूंगा, ना चाहूंगा, ना सोचूंगा जिसको अल्लाह पसंद नहीं करता। जिसको अल्लाह, लो 5 बातें ये करके देख लो, और 2 बातें और बताने लगा हूँ। वो क्या है? कोई ऐसी चीज़ ना खानी है ना पीनी है जिसको अल्लाह ने आपके लिए अलाउ नहीं किया। जिसको अल्लाह ने आपके लिए, अच्छा अल्लाह ने अलाउ क्या किया है? जो चीज़ अल्लाह ने पैदा की है वो आपके लिए है। जो चीज़ अल्लाह ने पैदा की है वो, और जो चीज़ इंसानों ने बनाई है, जो मैन मेड है, वो सारी छोड़ दो। ठीक है, चलो पेचोटरी, अच्छा हमारा जो पेचोटरी ग्लैंड है वो भी तो डिस्टर्ब होता है ना। जब आप एंगर में आए, अच्छा पहले कौन डिस्टर्ब हुआ? पहले कौन डिस्टर्ब हुआ? आपका पेचोटरी ग्लैंड। और भाई ये मटर के जितना तो है, पेचोटरी है कितना सा? एक छोटा सा। अच्छा पेचोटरी बड़ा है कि पेंक्रियाज बड़ा है? आपने जो क्वेश्चन किया मुझसे इंसुलिन के अकॉर्डिंग किया, शुगर के अकॉर्डिंग किया ना। आपने मुझसे ये पूछा शुगर क्यों होती है, ये पूछा ना। तो मैंने आपको बताया कि जो आपके इमोशंस हैं वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। उससे कुछ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जिससे आपके हार्मोन बनते हैं। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं तो जब हमारी टॉपिक एक सिलेक्टेड चल रहा है तो मैं सिलेक्टेड वर्ड का नाम लूँगा। तो अगर आप पिट्यूटरी को देखेंगे, पाइनियल ग्लैंड को देखेंगे, तो पहले पिट्यूटरी होता है। तो होती तो सारी बीमारियां एक ही हैं। हाँ मैं बताता हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, देखो जो मीठा है ना वो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है, और जो आपके इमोशंस हैं, आपके जो इमोशंस हैं, मसलन जब हम खुश होते हैं तो वो इफ़ेक्ट कहाँ पड़ता है? जिगर गुर्दे पे पड़ता है या ब्रेन पे पड़ता है? ब्रेन पे पड़ता है ना। जब आप दुखी होते हैं तो किस पे पड़ता है? आपके जितने इमोशंस हैं कहाँ किस पे इफेक्ट करते हैं? ब्रेन पे करते हैं। ब्रेन आपका कंट्रोलर है। यहाँ पे सिर्फ पिट्यूटरी नहीं है, यहाँ पे पाइनियल भी है। जो पाइनियल ग्लैंड है खुशी का जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस करता है। एंड्रोफिन वहाँ से निकलता है, सेरोटोनिन वहाँ से निकलता है, डोपामिन वहाँ से निकलता है, ऑक्सीटोसिन वहाँ से निकलता है। उसके आगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी उसका एक जुज़ है। अब ये आपका पेंक्रियाज क्यों डिस्टर्ब हुआ? पेंक्रियाज इसलिए डिस्टर्ब हुआ कि आपका ब्लड थिक हो गया। आपका ब्लड जब ये केमिकल्स बनते हैं तो उसकी वजह से जो आपकी बॉडी का अल्लाह ताला ने एक पीएच लेवल रखा हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपका पीएच जब 7.3 तक रहता है तो वो अल्कलाइन रहता है, जब 7.3 से नीचे जाता है तो वो एसिडिक हो जाता है। जब आपके अंदर एसिड बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है जिसको HDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वो नीचे आना शुरू हो जाता है, और जो LDL है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। जब LDL ऊपर जाता है तो उसके साथ जो VLDL है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वो बढ़ जाती हैं। जब वो बढ़ती हैं तो पेंक्रियाज को जो नाली डक्ट ब्लड सप्लाई कर रही होती है वो सप्लाई करना बंद कर देती है। जब उसकी सप्लाई बंद हुई तो आपका पेंक्रियाज प्रॉपर अपनी प्रोडक्शन नहीं बनाएगा, उसकी प्रोडक्शन इंसुलिन है। तो ये सारी चीज़ें रिलेट हैं हमारे इमोशंस के साथ। इस्लाम ने अगर कहा, इस्लाम ने क्या कहा? इन्नमल अमालु, क्या कहा? अमलों का दारोमदार किस पे है? शुगर आपका एक फिजिकल प्रोसेस है ना। अमाल का दारोमदार किस पे है? नीयत का ताल्लुक किससे है? सोच। और सोच आपकी इंटेंशन है। और मैं तो सोच को, मैं तो आपकी ये जो सोच है, मैं तो कहता हूँ यही रूह है। सोच क्या है? मेरा ये अपना गुमान है कि सोच ही रूह है। जब हम सोचते ही बुरा हैं तो हमारी रूहें कैसी हो जाती हैं? अमर, हाँ जी। तो सोच, अल्लाह क्या फरमाते हैं? अना इन द ज़न्न अब्दी बी, लिसन, अना इन द ज़न्न अब्दी
बी, अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक हूँ। तो सोच क्या है? गुमान, गुमान है ना। तो अल्लाह हर बंदे के, ये मेरी अपनी एक परसेप्शन है, राइट भी हो सकती है, रॉन्ग भी हो सकती है, मैं कोई आप पे इम्पोज नहीं कर रहा, जस्ट कन्वे कर रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि जो सोच है ये ठीक कर लो, आपकी बॉडी के सारे प्रोसेस ठीक हो जाएंगे। और सोच को डिस्टर्ब कौन करता है? सोच को डिस्टर्ब करता है चार चीज़ें, आपका देखना, आपका बोलना, आपका सुनना, आपका चाहना। हम क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या चाहते हैं, ये सोच बनाता है। इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। देखो साइंस कहती है इंफॉर्मेशन मेक्स अ थॉट, इंफॉर्मेशन मेक्स अ थॉट मेक्स अ थिंकिंग मेक्स अ बिलीफ, beliefs makes a belief makes a value makes a limits makes a character makes an action make an attitude make a habits makes a personality. Science says if your information are positive then your personality are positive, and if your information are negative then your personality are negative. इस वक्त हमारी इंफॉर्मेशन क्या है और इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है? सिर्फ सोचना। उसकी वजह यह है कि अब उनके, ये मैं 5 चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके ब्रेन के साथ अटैच हैं, और 2 चीज़ें मैंने वो बताई जो आप खाते और पीते हैं। आप वो खाओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, जो अल्लाह चाहता है, जो चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं, जो नेचुरल हैं, वो खाओ। आप अपना खाना मिट्टी के बर्तन में बनाओ, सिर्फ 90 दिन। कितने दिन? अपना खाना मिट्टी के बर्तन में बनाओ, सरसों के तेल में बनाओ, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक खुद घर में लाके कूट के पीस के वो इस्तेमाल करो, आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ बगैर छाने खाओ, और पानी मट्टी से निकलने वाला मट्टी के गड़े में रख के खाओ। ये 6 चीज़ें अब मैं मना करने लगा हूँ। हर वो बर्तन जो केमिकल से बना है, आपके सारे सिल्वर के बर्तन, स्टील के बर्तन, नॉन स्टिक के बर्तन, टेफलॉन के बर्तन, आपके सारे चीनी के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, ये सब कैंसर की कॉज है। मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रही है। आपके जितने कुकिंग ऑयल हैं ये सारे ब्लॉकेज करते हैं। आपके जितने नमक हैं, ये जो सी सॉल्ट हैं, ये सिर्फ बीमारी पैदा करते हैं। आपकी चीनी 17 किस्म के केमिकल से भरी हुई है। आपका आटा, जो आटा आप लोहे की चक्की, चाइना की चक्की, स्टील की चक्की, ब्लेड की चक्की, पत्रियों वाली चक्की से आप आटा लेते हैं, वो आटा पिसता नहीं है, कटता है। और जब ये चक्की में जाता है, उसका आरपीएम इतना तेज़ होता है, इतना तेज़ होता है कि वो आटे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को बंद कर देता है। आटा वो लो जो पत्थर की चक्की पे पिसता है। और आप तो सुन के हैरान रह जाएंगे, पत्थर की चक्की के साथ दीन जुड़ा हुआ है। कैसे? जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन इल्ला वहय्युन यूहा, कि अल्लाह का नबी उस वक्त तक कोई बात नहीं करता जब तक हम उनको, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे पे पत्थर की चक्की रखे हज़रत फातिमा के घर लेके गए, तो क्या अपनी मर्ज़ी से ले गए? अपनी मर्ज़ी से ले गए। और कब लेके गए? मुसलमानों को तो पता भी नहीं है, गोरों को पता है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ चक्की चला चला के क्या बन गए थे? क्या बन गए थे? अच्छा, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं कौन? खतून जन्नत, जन्नत की औरतों की सरदार। चलाई क्या? किस लिए? ताकि हमारी बेटियों को भी समझ आए। और आपको पता चक्की कब चलाई गई? चक्की चलाई गई जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला लेके प्रेग्नेंट थी। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधे पे चक्की रख के हज़रत फातिमा को दी और कहा चला। और कितनी चलाई? इतनी चलाई, इतनी चलाई, इतनी चलाई कि हाथों पे इसके साथ दीन जुड़ा। पत्थर की चक्की का आटा नस्लों को खड़ा करता है। हमने तो कभी इसको दीन समझा ही नहीं। समझा कभी दीन? जिस आटे में चोकर है, जिस आटे में सूजी है, जिस आटे में मैदा है, वो आपकी बॉडी में कभी भी एसिड को बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि ये सारा फाइबर है। ये आपकी बॉडी से जब एसिड निकल गया, आपकी बॉडी का पीएच लेवल नीचे आ जाएगा, वो अल्कलाइन हो जाएगा। जब अल्कलाइन हो जाएगा, आपका खून साफ़ हो जाएगा। जब खून साफ़ हो जाएगा तो आपकी बॉडी के जितने ऑर्गन हैं सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। पत्थर की चक्की का आटा बिना छाने 3 महीने लगातार खाओ। और पानी मट्टी वाला, मट्टी के बोर से निकला हुआ, फिल्टर का पानी नहीं। हम लोग तो एजुकेटेड स्टूपिड हैं, हम फिल्टर वाले पानी को क्या कहते हैं? मिनरल वाटर, यही कहते हैं ना, जबकि वो तो फिल्टर होके आया, वो तो मिनरल लेस है।
उसको तो RO मेम्ब्रेन ने फ़िल्टर किया है ना। तो जो चीज़ फ़िल्टर होती है उसमें से तो मिनरल्स फ़िल्टर हो गए, तो वो वाटर मिनरल वाटर कहलाएगा क्या मिनरल लेस कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो हम क्या कहते हैं? एजुकेटेड स्टूपिड है। और मिनरल निकाल के कहते हो मिनरल वाटर। तो पानी वो पियो जो मिनरल है। और आप सुन के हैरान होंगे, पूरी दुनिया में, वल्लाह मैं चैलेंज करता हूं, और ये एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा किया है, पूरी दुनिया में, हम जिस इलाके में रहते हैं इसका नाम क्या है? पंजाब। क्या नाम है इसका? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंजाब? पंजाब, 5 पानी, और पूरी दुनिया में इस जैसा पानी कहीं नहीं है। हमें तो मारा टीवी ने, कमर्शियल ने, कि आपका पानी गंदा हो गया, और हमने वो पानी छोड़ के नेस्ले को ले आए, एक्वाफिना को ले आए, और नाम क्या दिया? यूरोप में इसको मिनरल वाटर कहने पे पाबंदी है। नहीं यकीन तो गूगल पे जाके सर्च कर लो। सर ये पानी छोड़ दो और पानी वो पियो जो अल्लाह ने पैदा किया है, जो बोर वाला है। सिर्फ कितने दिन? 3 मंथ। अगर आपका पैंक्रियाज दोबारा से इंसुलिन ना बनाए फिर मुझे कहना। 2 दवाइयाँ बताने लगा हूँ, ये वो दवाइयाँ जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा कहा है ना। कितने डॉक्टर हैं जो इस्तेमाल करते हैं, कितने मेडिकल स्टोर में कलवंजी बिकती है? क्यों? हम सिर्फ यहाँ से कहते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और दवाई तो कबूल नहीं की, तरीका तो कबूल नहीं किया है। सर कलवंजी और दूसरी चीज़ है मेथी दाना। 100 ग्राम कलवंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो, इक्वल क्वांटिटी में ले लो। 5 गिलास पानी लो, 3 चम्मच कलवंजी मेथी दाने के डालो, 3 बड़े साइज़ के उसमें नींबू निचोड़ो। उसको इतना पकाओ कि 5 गिलास पानी 4 गिलास रह जाए। 1.25 गिलास सुबह, 1.25 दोपहर, 1.25 शाम, खाने से आधा घंटा पहले ये खाओ। ये पानी पियो, मट्टी के जग में रख के। अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, ये 4 चीज़ें हैं। ये वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने कुरान में जिनका तज़किरा किया। इसकी चटनी बनाओ, अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, मुश्किल तो नहीं है। इसकी चटनी बना के हस्बे ज़ायक़ा इसमें सब्ज़ मिर्च मिलाओ। हर खाने के साथ 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम लो। और तीसरी और आखिरी चीज़, गाय का दूध, उसमें आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दालचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 लौंग। इतना पकाओ कि 1 गिलास दूध पौना रह जाए। कभी ज़िंदगी में गर्म दूध नहीं पीना, हमेशा ठंडा दूध पियो। ठंडे दूध से मुराद ये नहीं कि बर्फ़ वाला, ठंडे दूध से मुराद ये कि जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर पे है, जो 37 सेल्सियस पे है। ये दूध रात को सोने से पहले पी लो। जस्ट 3 मंथ। अगर आपकी इंसुलिन वापस अपने लेवल पे ना आए, आपका पैंक्रियाज काम ना करे, आपका जिगर, आपका गुर्दा, आपका मैदा अगर काम ना करे, फिर कहिएगा। और मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कई करोड़, लाख नहीं, कई करोड़ लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर लगा चुका हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।